Welcome to my channel viewers, subscribers, parents and students. Today I am teaching the next steps, or you can say next process of respiration in plants. इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको रेस्पायरेशन के बारे में बताया था। वो रेस्पायरेशन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स उनके बारे में बताया गया था। आज मैं आपको प्लांट के रेस्पायरेशन के बारे में बता रहा हूँ। प्लांट में श्वसन कैसे होता है, प्लांट में श्वसन कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बस ये आप जानिए कि रेस्पायरेशन प्रोसेस जो भी है, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या ट्री हो या ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो या बर्ड्स हो, सब में रेस्पायरेशन होता है। और इन होल लाइफ, पूरे जीवन काल में एक ऐसी प्रक्रिया है कि कभी स्टॉप नहीं होती। और जब रेस्पायरेशन स्टॉप कर गया, रेस्पायरेशन बंद हो गया, तो ये समझिए कि वो लिविंग थिंग्स की लाइफ साइकिल भी क्या हो गई, पूरी हो गई। लाइफ स्पान, उसका जीवन काल क्या है, खत्म हो गया। तो मैं आपको आज प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है इसके बारे में बताते हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बर्ड्स और अदर थिंग्स। आपको पहले ये डिसाइड करना है कि जो भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है वो प्लांट्स में और एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में कैसे डिफर होता है। तो आपको ये बताएं कि सबसे पहले आप इस पहले वाले वीडियो में देखे होंगे कि ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट की, फिर ये नेचर से ही वाटर लेते हैं, फिर नेचर इनको सनलाइट मिलती है, फिर ये क्लोरोफिल ऑलरेडी इसमें उपस्थित होता है। इसके दौरान ये फूड का निर्माण करते हैं। जो फूड बनता है प्लांट्स में वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है, वो ग्लूकोज के रूप में होता है। और फूड बनने के दौरान प्लांट से ऑक्सीजन रिलीज होती है। वही ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी जो है वो गेन करती है। गेन करने के बाद उसमें रेस्पायरेशन शुरू होता है। आपको ये बताएं कि प्लांट में भी रेस्पायरेशन के दौरान, रेस्पायरेशन जब होता है तो ये भी क्या होता है कि ये भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। ऑक्सीजन रिलीज भी करते हैं, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के दौरान। और ऑक्सीजन ये रेस्पायरेशन के दौरान जैसे ह्यूमन बॉडी लेती है ऑक्सीजन, वैसे ही ये भी ऑक्सीजन लेते हैं। अब डिफरेंस क्या है कि वहाँ ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने के बाद जो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या बर्ड्स जो भी हैं वो फूड इंटेक करते हैं। जो भी फूड खाते हैं उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद उस फूड से उनको एनर्जी मिलती है। सेम वही कंडीशन आपके प्लांट्स में भी है। प्लांट्स में जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के दौरान जब ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, उस दौरान जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। फिर ये जब रेस्पायरेशन करते हैं, फिर ये भी ऑक्सीजन को गेन करते हैं। और इनमें भी जो आपका फूड प्रोडक्ट होता है, जो इनमें ग्लूकोज बना हुआ है, इनमें भी क्या होता है, वो भी ब्रेक डाउन होता है और इनको भी एनर्जी मिलती है और ये भी क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। बस ये है कि आपको हम बताए थे कि इन ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या बर्ड्स में there are a specialized organs for the respiration.
एनिमल बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में या बर्ड्स में, इन सब में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। एक जो है मुख्य रूप से कुछ अंग होते हैं जिसके द्वारा रिस्पायरेशन होता है। एनिमल्स में कहिए या ह्यूमन में कहिए या बर्ड्स में कहिए, लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई अंग नहीं होता, ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता कि जिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जिसके थ्रू ये रिस्पायरेशन करें। प्लांट के रिस्पायरेशन में इनकी लीव्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, इनके पत्ते भी भाग लेते हैं, फिर आप इनके रूट्स भी भाग लेते हैं, जो स्टेम्स हैं वो भी भाग लेते हैं। यानी कि ईच पार्ट ऑफ प्लांट टेक पार्ट इन द रेस्पायरेशन प्रोसेस। यानी प्लांट के प्रत्येक भाग जो है रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, रेस्पायरेशन में भाग लेते हैं। अब आप कहोगे कि लीव्स कैसे पार्टिसिपेट करता है। लीव्स में पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के थ्रू जो है ये गैसियस एक्सचेंज, मतलब कि जैसे ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं, फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड के ब्रेकडाउन के बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक वही काम पौधों में भी रेस्पायरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और इनके अंदर जो फूड बना हुआ है ग्लूकोज, उनका भी ब्रेकडाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इनको भी एनर्जी मिलती है, इनका भी डेवलपमेंट होता है। अब आप कहोगे कि ये लीव्स जो है, ये लीव्स जो है आपके ये भी रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेम भी आपके रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रूट जो जमीन के अंदर है वो पार्ट्स वो भी रेस्पायरेशन में भाग लेता है। यानी ईच पार्ट ऑफ प्लांट का प्रत्येक भाग रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब आप देखेंगे फिगर में कि रूट और शूट, पहले इसमें आप डिफरेंस समझ लीजिए कि व्हाट इज रूट एंड शूट। रूट और शूट में डिफरेंस क्या है, तो यू कैन से द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का जो अंडरग्राउंड पार्ट है, यानी जो जमीन के लेवल से नीचे है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट आर नोन एज रूट्स। यानी आपके जो अर्थ लेवल है, जो आपकी सतह है, उसके नीचे का जो पार्ट है, यानी प्लांट का जो भी पार्ट अंडरग्राउंड है, ग्राउंड में धंसा हुआ है, वो क्या होता है, रूट्स। फिर शूट्स क्या हैं आपके, द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच आर एबव द ग्राउंड, यानी पौधे का वह पार्ट्स जो पृथ्वी से क्या है, ऊपर है, दिस पार्ट आर नोन एज शूट्स। उसको क्या बोलते हैं, शूट्स। You can say shoots are divided in different parts. Shoots are divided in different parts. Some parts are known as buds, some parts are known as leaves, some parts are known as stems, some parts are known as leaves. ठीक, तो आप पहले रूट्स और शूट में डिफरेंस समझ लीजिए कि जो भी पृथ्वी के सतह के नीचे का पार्ट है वो रूट्स हो गया, पृथ्वी के सतह के ऊपर का जो पार्ट है वो शूट्स हो गया। अब लीव्स, अब रेस्पायरेशन पे आइए। फिर तो रेस्पायरेशन में प्लांट का जो भी पार्ट्स है वो सब पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखते होंगे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण आप कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान या फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उनका भोजन ग्लूकोज होता है। फिर वो अच्छा ग्लूकोज बनता कैसे है, या तो पहले वीडियो में बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, फिर आपका सनलाइट, फिर जो उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी उपस्थित है उनके वो सहयोग से उनमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। अच्छा, अब ये ग्लूकोज, अच्छा ये ग्लूकोज बना भी रहे हैं और इनका ग्लूकोज ब्रेकडाउन भी हो रहा है, उसी से इनका रेस्पिरेशन चल रहा है। अब ये देखिए कि अब आप कह सकते हैं कि पौधे में यानी प्लांट में फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण और रेस्पिरेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान, या यू कैन से ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द प्लांट मेक्स द फूड्स एंड रिलीज द ऑक्सीजन। मतलब कि जब फोटोसिंथेसिस होती है या जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसके दौरान पौधे अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक,
और फिर देखिए नेचर का कमाल कि वही भोजन और वही ऑक्सीजन जो वो रिलीज कर रहे हैं, वही ऑक्सीजन ये लेते भी हैं, क्योंकि इनके अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो इनके अंदर फूड बना है, उसी का ये ब्रेकडाउन भी होता है ऑक्सीजन के थ्रू, जब ऑक्सीजन लेते हैं तो। यानी फोटोसिंथेसिस, आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच ऑकर्स ओनली इन डे टाइम्स। यानी फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, वो केवल डे टाइम्स में होगा, क्योंकि दिन में ही इनको सनलाइट मिलेगी, रात में मिलेगी नहीं। तो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन डे टाइम, व्हाइल रेस्पिरेशंस ऑकर्स ड्यूरिंग द ऑल टाइम्स इन द होल लाइफ। मतलब कि रेस्पिरेशन जो है या श्वसन जो है वो 24 आवर, और जब तक किसी भी लिविंग थिंग का लाइफ स्पान है, जीवन काल है, तब तक श्वसन चलता रहता है। तो आपको सबसे पहला डिफरेंस ये बता दिए कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि फोटोसिंथेसिस केवल डे टाइम में होगी, क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस के दौरान सनलाइट चाहिए ही चाहिए। बिना सनलाइट के एनी प्लांट्स कैन नॉट मेक द फूड्स, यानी कोई भी पौधे जो है अपना भोजन बिना सनलाइट के बना नहीं सकते। अच्छा, अब आपका दोनों में डिफरेंस आपको बता दिया गया, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में। अब आपको एक चीज बताते हैं कि अक्सर देखते होंगे आप कि गांव में या आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे मत सोइए, रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? कारण यह है कि जैसे इंसान है, या आप ह्यूमन बॉडी कर सकते हैं, या आप लिविंग या एनिमल कर सकते हैं, बर्ड्स कर सकते हैं, ये सभी रेस्पिरेशन करते हैं। तो रेस्पिरेशन के दौरान इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि O2 लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। ठीक वही प्रोसेस जो है पौधों में भी है कि ये ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो है रिलीज करते हैं। इन नाइट टाइम, रात के समय पौधों के नीचे इसलिए नहीं सोया जाता है कि इनके अंदर, चूंकि भोजन का ये फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही है, डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जब डे टाइम में फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो फूड का निर्माण होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। लेकिन रात के समय इनकी फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, यानी ये आपके जो ऑक्सीजन का जो रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, या आप कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, वो रात के समय ऑक्सीजन रिलीज क्या होता है, कम हो जाता है। और समझिए कि कम क्या, बहुत कम हो जाता है। और इनका रेस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 निकलती है उसकी अमाउंट क्या होती है, बढ़ जाती है। यानी पौधे में रात के समय रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन बिकम इन लेस अमाउंट, व्हाइल द रिलीजिंग ऑफ CO2 बिकम द हाई अमाउंट। और जब रेस्पिरेशन करेंगे तो इनके अंदर रात के समय इनका CO2 ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है। इसीलिए आपके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे मत सोइए, क्योंकि उन्हें ये तो नहीं मालूम है ये रीजन कि क्यों नहीं सोना चाहिए। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ मेन रीजन, साइंटिफिक रीजन यही है कि पौधे रात के समय इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है और गिव आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर आप पेड़ के नीचे रात में सोते हैं तो आपको ऑक्सीजन की जो डिमांड आपकी है वो कम हो जाती है, आप ज़्यादा मात्रा में CO2 आप इंटेक करते हैं और वो आपके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो रेस्पिरेशन में आपको मैं बताया कि क्या क्या डिफरेंस है प्लांट्स में और ह्यूमन बॉडी में। ये डिफरेंस आपको संभवतः समझ में आ गया होगा। और रात के समय आपको पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और रेस्पिरेशन आज से आप ये समझ लीजिए कि रेस्पिरेशन प्लांट्स में, या आर यू कैन से ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर
ड्यूरिंग द होल लाइफ, जब तक उनका जीवन है तब तक वो जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता रहता है। और आप कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इन द होल लाइफ। आपके पूरे जीवन में जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन होता रहता है। जब तक आपका लाइफ स्पान है, जब तक आपका जीवन काल है, कोई भी लिविंग थिंग्स होगा उस पूरे जीवन काल में रेस्पिरेशन चलता रहता है। तो ये चीज़ आपको मैं आप बता दिए। अब मैं आपके इस चैप्टर का अंत करता हूँ, फिर अगले वीडियो में कोई अगला टॉपिक लिया जाएगा। और मैं एक आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ये जो भी चैनल पे हम लोग वीडियो रिलीज कर रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा कि आप इस चैनल को देख करके व्यू को बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा इंकरेजमेंट भी बढ़ता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।